नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आज के सत्र की शुरुआत हम एक प्रश्न से करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके सामने मिठाइयों से भरी एक थाली है और आपको उनमें से एक मिठाई उठानी है। आप क्या करेंगे? तो आप 1-2 सेकंड के लिए सारी मिठाइयाँ देखेंगे, फिर जो मिठाई आपको स्वाद के अनुसार या दिखावट के अनुसार ज़्यादा अच्छी दिखेगी, आप वो चुन लेंगे। एक प्रश्न के जो जवाब हो सकते हैं वे विकल्प कहलाते हैं और जो जवाब अंत में चुन लिया जाता है वो निर्णय होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास निर्णय लेने के लिए कई विकल्प होते हैं। आइए इस सत्र में इसके बारे में और जानते हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखेंगे और आपको उनके जवाब देने हैं। आपका मनपसंद खेल कौन सा है? आपका मनपसंद रंग कौन सा है? आपका मनपसंद गायक कौन है? भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? आपका मनपसंद वाहन कौन सा है? आज शाम को आप कहां जाना चाहते हैं? इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए आपके पास कई विकल्प थे। इस वजह से आपको कई बार सोचना पड़ा कि कौन सा जवाब चुना जाए, है ना? तो क्या हम इस क्रियाकलाप को आगे बढ़ाएं? जो स्वस्थ रहना चाहता है, क्या उसे रोज नहाना चाहिए? हाँ या ना? क्या हमें रोज अपने पाठ पढ़ने चाहिए? हाँ या ना? क्या हमें अपने घर को रोज साफ करना चाहिए? हाँ या ना? आपको जवाब में हाँ चुनने में बिल्कुल देर नहीं लगी। आप विकल्पों के बारे में स्पष्ट थे। अगर ये प्रश्न होता कि आपको ये काम कब करने हैं, तो इसके कई विकल्प हो सकते थे। फिर भी आप ज़्यादा सोचे बिना ये निर्णय जल्दी ले सकते थे। चलिए क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं। क्या हम बुरी आदतों के साथ रह सकते हैं? हाँ या ना? अगर हम दूसरों पर धौंस जमाएं तो क्या ये ठीक होगा? हाँ या ना? क्या दूसरों के साथ बेईमानी करना ठीक होता है? हाँ या ना? इन प्रश्नों के लिए ना जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि विकल्प स्पष्ट थे। ये प्रश्न हमारे सिद्धांतों और नीतियों पर आधारित थे, इसलिए हम जल्दी से निर्णय ले पाए। अब फिर से क्रियाकलाप करते हैं। क्या हमें मातृभाषा के अलावा कोई और भाषा सीखनी चाहिए? हाँ या ना? क्या सबको कुछ शौक होना चाहिए? हाँ या ना? क्या सबको अपनी परिस्थिति के हिसाब से दान करना चाहिए? हाँ या ना? क्या सबका एक विश्वसनीय मित्र होना चाहिए? हाँ या ना? प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर इनका जवाब देता है। इन प्रश्नों के जवाब देते समय कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि जवाब स्पष्ट होते हैं। हमने इससे क्या सीखा? जब विकल्प स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना आसान होता है। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। जब आपने कोई नया शौक या नया हुनर सीखने के बारे में सोचा या किसी की मदद करने के बारे में सोचा, तब आपके पास कई विकल्प रहे होंगे।
तब आपने निर्णय कैसे लिया? क्या आप इसके बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद। आइए एक परिस्थिति देखते हैं। अगले दिन होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता में कविता दौड़ की 2 स्पर्धाओं में भाग लेने वाली थी। प्रतियोगिता में वो चुस्त रहे, इसके लिए उसने तय किया कि वो जल्दी सो जाएगी। वो सोने जा ही रही थी कि पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली देवी आ गई। देवी ने उसे बताया कि वो उस फिल्म की डीवीडी लाई है जो कविता को देखनी थी। देवी को अगले दिन वो डीवीडी लौटानी थी। अगर आप कविता की जगह होते तो आप क्या करते? 1. देवी के साथ वो फिल्म देखते। 2. अगले दिन आपको प्रतियोगिता में जाना है इसलिए उसे मना कर देते। 3. देवी को मना कर देते और बिस्तर में लेटे हुए अपने निर्णय के बारे में सोचकर दुखी होते। अगर कविता खुद को चुस्त दुरुस्त रखना चाहती है तो उसे प्रतियोगिता से पहले अच्छी तरह आराम करना होगा। देवी को सही कारण बताते हुए उसे वो फिल्म नहीं देखनी चाहिए। अगर वो फिल्म देखेगी या फिर अपने निर्णय के बारे में दुखी होकर ठीक से नहीं सो पाएगी तो उसे प्रतियोगिता से पहले पूरा आराम नहीं मिलेगा। हमने इससे क्या सीखा? निर्णय लेने के लिए हमें अपनी ज़रूरत और उद्देश्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। मैं दोहराता हूं, निर्णय लेने के लिए हमें अपनी ज़रूरत और उद्देश्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम अपनी ज़रूरत या उद्देश्य के बारे में स्पष्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? आइए एक परिस्थिति के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं। कमल की बड़ी इच्छा थी कि वो समाज के लिए कुछ करे। जब वो बैठे बैठे इस बारे में सपने देख रहा था तब उसे ये ख्याल आया कि वो अपने आस पड़ोस में पेड़ पौधे उगा सकता है। पर वो सोचने लगा कि ये उपयोगी होगा या नहीं। उसने अपनी बहन मीना के साथ चर्चा की। आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। क्या हम अपने आस पड़ोस में पेड़ पौधे लगाएं? क्यों? बारिश के लिए। बारिश क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमें पानी की जरूरत है। हमें पानी क्यों चाहिए? फसल उगाने के लिए और पीने के लिए। हमें फसल क्यों चाहिए? लोगों के भरण पोषण के लिए। लोगों का भरण पोषण क्यों होना चाहिए? जिंदा रहने के लिए और अच्छी तरह जीने के लिए। तो फिर ठीक है, चलो पेड़ लगाते हैं। हमने सीखा कि निर्णय लेते समय हमें उसके परिणामों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। मैं दोहराता हूं, निर्णय लेते समय हमें उसके परिणामों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम परिणामों के बारे में स्पष्ट ना हों तो हमें खुद से ये बार बार पूछना चाहिए कि हम वो निर्णय क्यों लेना चाहते हैं। हमें ये प्रश्न तब तक पूछना है जब तक कि हमें संतोषजनक उत्तर न मिल जाए। यह संभव है कि 7वीं बार क्यों पूछने से पहले हमें एक उचित उत्तर मिल जाएगा। इस उदाहरण में 5 बार क्यों पूछने के बाद हम पेड़ लगाने के सकारात्मक परिणाम जान पाए, है ना? अगर किसी निर्णय के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से पता हो तो हम बेहतर तरीके से निर्णय ले पाते हैं और परिणामों का सामना करने के लिए भी अच्छी तरह तैयार होते हैं। आइए
अब इस बारे में जानते हैं कि कोई काम करना है या नहीं, इसका निर्णय कैसे लिया जा सकता है। कुमार और नितिन अपनी कक्षा को सजाने के लिए एक दुकान पर सजावट का सामान खरीद रहे थे। उन्होंने वहां रंग बिरंगे रबड़ देखे। कुमार को कुछ सूझा और उसने नितिन से कहा, तुम सजावट के सामान खरीदते हुए दुकानदार को उलझाए रखो और मैं सबकी नज़र बचाकर 2 रबड़ उठा लूंगा। अगर आप नितिन की जगह होते तो आप क्या करते? 1. कुमार की बात मान लेते। 2. कहते, तुम दुकानदार से बातें करो, मैं रबड़ उठा लूंगा। 3. कहते कि यह गलत बात है और उसे दुकान से ले जाते। कुमार की बात मानना भी चोरी करने जितना बुरा काम है, क्योंकि आप एक गलत काम में साथ दे रहे हैं। ऐसा कहना कि तुम दुकानदार से बातें करो, मैं रबड़ उठा लूंगा, यह तो चोरी करना ही होता है। इसलिए ये बेहतर होगा कि आप उसे कहें कि ये काम गलत है और उसे दुकान से दूर ले जाएं, है ना? आप ऐसा क्यों करेंगे? आप ऐसा करेंगे क्योंकि आपने ये निर्णय लिया था कि आप चोरी नहीं करेंगे और ऐसे काम में कुमार का साथ भी नहीं देंगे। आपने अपने जीवन के सिद्धांतों के आधार पर यह निर्णय लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो आप स्पष्ट हैं कि अगर कोई काम आपके सिद्धांतों के विरुद्ध है तो आप वो काम नहीं करेंगे। अब एक और परिस्थिति लेते हैं। जब चित्रा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब उसकी मां ने उसे कहा कि वो स्कूल से जल्दी आ जाए। वो अपने भाई से मिलने जा रही थी और उसे साथ ले जाना चाहती थी। चित्रा मान गई, पर अचानक गणित की एक विशेष क्लास घोषित हुई। उसे लगा कि वो अपने मामा से और किसी दिन मिल लेगी, इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि वो विशेष क्लास के लिए शाम को जाएगी। आपको क्या लगता है, उसने ये निर्णय क्यों लिया? चित्रा के पास 2 विकल्प थे, क्लास के लिए रुकना या मामा से मिलने जाना। उसने क्लास में जाने का निर्णय लिया और अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मामा से मिलना टाल दिया। नीला हमेशा समय का ध्यान रखती है। एक दिन जब वो पढ़ाई कर रही थी, तब उसकी सहेली मीरा ने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ टहलने चलेगी। नीला ने उसे विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वो पढ़ाई कर रही है। आपको क्या लगता है, नीला ने टहलने जाने से मना क्यों कर दिया? नीला इस बारे में स्पष्ट थी कि पढ़ाई के लिए जो समय रखा गया है, तब पढ़ाई ही करनी चाहिए। उसका निर्णय इस नीति पर आधारित था, इसलिए उसने मीरा को मना कर दिया। इन 3 परिस्थितियों से हमने क्या सीखा? जब हमारे निर्णय सिद्धांतों, नीतियों और प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं, तब हम अपने व्यवहार को नियंत्रण में करना सीख लेते हैं। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? जब विकल्प स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना आसान होता है। निर्णय लेने के लिए हमें अपनी ज़रूरत और उद्देश्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। निर्णय लेते समय हमें उसके परिणामों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। जब हमारे निर्णय सिद्धांतों, नीतियों और प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं, तब हम अपने व्यवहार को नियंत्रण में करना सीख लेते हैं।
क्या हम हमेशा अपने निर्णय एक ही तरीके से लेते हैं? बिल्कुल नहीं। कभी कभी हमारे निर्णय समझदारी वाले होते हैं और हम फटाफट निर्णय ले लेते हैं, पर कई बार हम ठीक से सोच समझकर आराम से निर्णय लेते हैं। आइए इसके बारे में जानने के लिए कुछ परिस्थितियां देखते हैं। बहुत गर्मी थी और माधवी एक सड़क से गुजर रही थी। उसने देखा कि उसके आगे चल रही एक औरत अचानक बेहोश होकर गिर गई। माधवी उसकी मदद करने के लिए दौड़ी। उस जगह और भी लोग पहुंच गए। सब लोग अनुमान लगाते हुए बातें करने लगे कि वो क्यों बेहोश हुई होगी। माधवी ने उसकी नब्ज महसूस की और उसके बाद पास की एक दुकान से आपातकालीन सेवाओं के लिए 108 नंबर पर फोन किया। उसने एक बोतल पानी खरीदा और उस औरत के चेहरे पर छिड़का। कुछ देर में उसे होश आया और वो उठकर बैठ गई। फिर जब एम्बुलेंस आई तब माधवी ने उस औरत को उस गाड़ी में बैठाकर उसे डॉक्टर के पास जांच के लिए भेज दिया। माधवी के निर्णय के बारे में आपको क्या लगता है? वो कैसे लिया गया था? 1. झटपट लिया गया था। 2. सामान्य रूप से या बेरुखी से लिया गया था। 3. देर से लिया गया था। जब उसने देखा कि कोई बेहोश हो गया है तो उसे जल्दी से निर्णय लेना पड़ा। पहले तो वो परिस्थिति उसके काबू से बाहर थी और उसके पास समय बहुत कम था। उस औरत के आसपास और कोई नहीं था। दूर खड़ा कोई व्यक्ति शायद उसकी मदद न करता। इसलिए माधवी ने खुद पर सारी जिम्मेदारी ले ली और समय की कमी को देखते हुए फटाफट निर्णय लिया। हमने इससे क्या सीखा? आपातकालीन परिस्थितियों में हम तुरंत मतलब कि अविलंब निर्णय लेते हैं। मैं दोहराता हूं, आपातकालीन परिस्थितियों में हम तुरंत मतलब अविलंब निर्णय लेते हैं। जब हम जल्दी से कोई निर्णय लेते हैं यानी कि अविलंब निर्णय, तब हमें वे गुण दर्शाने चाहिए जो माधवी में है। माधवी ने अपनी सूझबूझ से एक बेहोश महिला की समय पर मदद की। तो वे गुण कौन से हैं? आइए कुछ पहेलियां हल करके इन गुणों के बारे में जानते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्यांश दिखाए जाएंगे जिनके अक्षरों का क्रम उल्टा पुल्टा है। आपको इन्हें सही क्रम में लगाकर वाक्यांश बनाने हैं। आप तैयार हैं? सतर्कता, जल्दी सोचने की आवश्यकता होती है। साहस, सहनशीलता। जिन्होंने पहेली को हल करके गुणों को पहचान लिया उन्हें बधाई हो। अविलंब निर्णय लेने के लिए हमें सतर्कता, साहस, सहनशीलता और जल्दी सोचने की आवश्यकता होती है। आइए अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्या आपने कभी कोई इस तरह का अविलंब निर्णय लिया है या फिर किसी और व्यक्ति को ऐसा निर्णय लेते हुए देखा है? अब एक और परिस्थिति देखिए। आशा जिला कलेक्टर बनना चाहती है। 9वीं में पढ़ते समय उसने अपना लक्ष्य बना लिया था कि वो IAS की परीक्षा पास करेगी। इसकी तैयारी के लिए उसने रोज 2 घंटे बिताने का फैसला किया। क्या आशा को
अभी से रोज 2 घंटे इस परीक्षा के लिए रखना जरूरी है, जबकि ये लक्ष्य तो कई वर्षों बाद भी प्राप्त किया जा सकता है। आशा अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट है। उसे अपनी कार्य योजना भी स्पष्ट रूप से पता है, इसलिए उसने अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दिया। यह निर्णय उसके जीवन के उद्देश्य से संबंधित है, इसलिए ये उसके लिए महत्वपूर्ण है। जिन निर्णयों का महत्व बहुत ज्यादा होता है उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय कहा जाता है। महत्वपूर्ण निर्णय वे होते हैं जिनके परिणाम बहुत महत्व रखते हैं। मैं दोहराता हूं, महत्वपूर्ण निर्णय वे होते हैं जिनके परिणाम बहुत महत्व रखते हैं। अब एक क्रियाकलाप करते हैं। स्क्रीन पर गुणों से संबंधित कुछ शब्द और वाक्यांश दिखाए जाएंगे। आपको वे गुण चुनने हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है? कड़ी मेहनत, अवास्तविक सपने, अच्छी योजना बनाना, दूर की सोच, अनुशासन न रखना, लक्ष्य पर ध्यान देना। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए हमें ये चाहिए: कड़ी मेहनत, अच्छी योजना बनाना, दूर की सोच और लक्ष्य पर ध्यान। महत्वपूर्ण निर्णय केवल जीवन के लक्ष्य से संबंधित नहीं होते, बल्कि वे ऐसे भी किसी कार्य के लिए हो सकते हैं जो एक व्यक्ति के महत्व रखते हों। किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के निर्णय या परीक्षा की तैयारी के निर्णय के लिए भी इन्हीं गुणों की जरूरत होती है। अब एक प्रश्न है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय अविलंब भी हो? हमेशा ऐसा नहीं होता, पर यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, उस बेहोश महिला की मदद करने के लिए माधवी का निर्णय अविलंब तो था ही, साथ में वो महत्वपूर्ण भी था। अगर निर्णय लेने में देर हो जाती तो उस महिला की हालत बिगड़ सकती थी। ऐसे निर्णय अविलंब और महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय, अविलंब निर्णय, बेहोश महिला की मदद करने के लिए माधवी का निर्णय। आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए आशा का निर्णय अविलंब नहीं है, पर महत्वपूर्ण है। ऐसे निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं, पर अविलंब नहीं होते। महत्वपूर्ण निर्णय, अविलंब निर्णय, बेहोश महिला की मदद करने के लिए माधवी का निर्णय। गैर अविलंब निर्णय, आईएएस की परीक्षा के लिए आशा का निर्णय। अब एक और परिस्थिति है। किशोर की मां ने उसे जल्दी से कुछ राशन का सामान लाने को कहा है। उसने बाजार से सामान खरीदा और जब वो घर लौट रहा था तब उसने देखा कि एक मदारी बंदर का खेल दिखा रहा था। किशोर को वो खेल देखने की इच्छा हुई और वो कुछ पलों के लिए सोचने लगा कि उसे तुरंत घर जाना चाहिए या फिर खेल देखना चाहिए। जब उसकी मां राशन के सामान का इंतजार कर रही थी, तब मदारी का खेल देखने का किशोर का निर्णय अविलंब था, पर उसने इस निर्णय के परिणामों के बारे में नहीं सोचा। ऐसे निर्णय को हम अविलंब कहेंगे, पर यह महत्वपूर्ण निर्णय नहीं है। महत्वपूर्ण निर्णय, निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है। अविलंब निर्णय, गैर अविलंब निर्णय, बेहोश महिला की मदद करने के लिए माधवी का निर्णय। अपनी मां को इंतजार करवाते हुए किशोर मदारी का
खेल देख रहा है। आईएएस की परीक्षा के लिए आशा का निर्णय। अब हम वाणी की परिस्थिति देखते हैं। वाणी की चचेरी बहन की शादी 8 महीनों के बाद है और उसने तय कर लिया है कि वो शादी में कौन से कपड़े पहनेगी। ये ऐसे निर्णय का उदाहरण है जो अविलंब नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है। महत्वपूर्ण निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है। अविलंब निर्णय गैर अविलंब निर्णय। बेहोश महिला की मदद करने के लिए माधवी का निर्णय। अपनी मां को इंतजार करवाते हुए किशोर मदारी का खेल देख रहा है। आईएएस की परीक्षा के लिए आशा का निर्णय। 8 महीनों बाद होने वाली शादी के लिए वाणी ने कपड़े चुन लिए हैं। इन परिस्थितियों से हमने क्या सीखा? निर्णय के परिणामों के आधार पर हम उन्हें महत्वपूर्ण या गैर महत्वपूर्ण वर्गों में डाल सकते हैं और कितने समय में निर्णय लेना है इसके आधार पर हम उन्हें अविलंब या गैर अविलंब वर्गों में डाल सकते हैं। इन वर्गों के बारे में जानने से क्या फायदा होता है? महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। परिस्थितियों की वजह से ऐसा हो सकता है कि हमें महत्वपूर्ण निर्णय जल्दी लेने पड़े। ऐसे मौकों पर यह बेहतर होगा कि हम ठंडे दिमाग से उसके परिणामों के बारे में सोच लें। महत्वपूर्ण निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है। अविलंब निर्णय गैर अविलंब निर्णय। ठंडे दिमाग से उसके परिणामों के बारे में सोच लें। सबसे उचित। संक्षिप्त में कहें तो प्रत्येक निर्णय के कई विकल्प होते हैं। यह हमारे हाथ में है कि हम सही विकल्प चुनकर उसके अनुसार निर्णय लें। हम ये आशा करते हैं कि आप सब सही तरीके से सही निर्णय लेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। क्या हम अब तक सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? अविलंब निर्णय वे होते हैं जो हम बहुत कम समय में या फिर आपातकालीन परिस्थितियों में लेते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय वे होते हैं जिनके परिणाम बहुत महत्व रखते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।